हरिः ओं मंगलमूर्तये नमः। ओं गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग दशाध्याय जो 8वां अध्याय है, जिस पर कल प्रसंग चल रहा था, 3 श्लोक हो गए थे, उसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज 4थे श्लोक को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले की जैसा प्रतिदिन हम लोग एक प्रश्नोत्तर को भी चर्चा करते हैं, और आज पुनः 3-4 विद्वान प्रायः अपने मतों को रखते रहते हैं। इसमें जैसा कि प्रथम दिन से या द्वितीय दिन से ही आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी पूछते हैं, तो उन्होंने कहा है कि लग्न रवि चंद्रेशु युगपद एकाधिकम तुल्यबली भवति तद अवस्थायां कह ग्राह्यः कह उपेक्षः। अगर लग्न, शशि, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक साथ समान रूप से बली हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में हम किसको ग्रहण करेंगे, किसका त्याज्य करेंगे? ये प्रश्न सहज है। हाँ, ये स्थिति तो बनती है। वैसे ये प्रायः बिरले क्षण होते हैं जब ऐसी स्थिति आवे। तीनों में कोई न कोई एक अधिक बलवान दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य अपने उच्च में हो तो बलवान है, लग्नेश लग्न में हो, शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो तो अत्यंत बलवान वो भी है, और चंद्रमा भी अपने परमोच्च में है, वो भी शुभ ग्रह से दृष्ट है। तो कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि तब इसमें हम किसको सबसे पहले ग्रहण करें और किसको छोड़ें। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व वाले श्लोक में कहा गया था कि तब हमको केंद्र, उसके बाद पड़फर और उसके बाद आपोक्लिम देखें, तो जो केंद्रस्थ ग्रह होगा वो तो निश्चित ही सर्वाधिक बलवान मानेंगे। अब यहाँ केंद्रस्थ क्या है, तो लग्न तो केंद्र ही है, और लग्न को संयोग से केवल लग्न ही नहीं, त्रिकोण भी कहते हैं। तो लग्न और त्रिकोण एक साथ हो जाने से लग्न जब तीनों का समान बल दिखाई दे रहा हो, ऐसी स्थिति में लग्न को ही बलवान कहेंगे। अब इसमें भी ये स्थिति बनती है कि अगर लग्नेश लग्न में है या लग्न को देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहे हैं, और कहीं लग्न अपने ही अंश में भी हो, नवांश में भी, जिसको हम वर्गोत्तम कहते हैं, तब तो निश्चित ही इसमें कोई संशय नहीं है, चाहे सूर्य भी परमोच्च का हो, शुभ ग्रह से देखा जाए, चंद्रमा भी। ऐसी स्थिति में लग्न को ही हमारे सारे आचार्यों ने प्रथम वरीयता दी। लग्न सर्वोपरि होगा, लग्न की ही दशा प्रथम हो गई। आपने फिर कहा कि अष्टोत्तरी तथा विंशोत्तरी मते राहो केतोश्च दशा कालः स्वीकृतः। माने अष्टोत्तरी दशा हो या विंशोत्तरी दशा हो अथवा अन्य दशाओं में भी राहु और केतु को ग्रहण किया गया। बिना राहु केतु के दशाएं नहीं मानी गई। विशेष करके अष्टोत्तरी में 8 योगिनी में जो 8 दशाएं हैं, मंगला पिंगला धान्या, यहाँ भी जो संकटा है उसका स्वामी केतु को कह दिया है। किसी ने राहु कहा, वैसे अधिकांश ने केतु कहा। तो अष्टोत्तरी में भी, विंशोत्तरी में भी, और एक ढंग से योगिनी में भी राहु केतु की दशा स्वीकार तो की गई। कह रहे हैं लेकिन बराहाचार्येण किम राहु केतुश्च सदशा काल उपेक्षितः। लेकिन क्या कारण है कि आचार्य बराहमिहिर ने राहु केतु की यहाँ उपेक्षा की दशा में? ये प्रश्न है आचार्य जी का। इसमें कहना ये है, अच्छा यही प्रश्न कुछ
अपने आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने भी ऐसा ही पूछा है। उन्होंने भी कहा कि दशांतर दशा में भी राहु केतु के विचार को कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो क्या ये अगर केंद्र में हो या पड़फर में हो या अपोक्लेम में हो तो इनकी दशा ग्रहण की जानी चाहिए अथवा सर्वथा इनको हम उपेक्षित करें। तो जो प्रश्न आचार्य भट्टाचार्य जी का है वही आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का भी है। दोनों ने प्रायः ये प्रश्न एक जैसा ही पूछा। इसमें मेरा कहना यह है कि देखें, आरंभ से ही आचार्य बराह मिहिर ने राहु केतु को छाया ग्रह मानते हुए इनको फलादेश में कहीं भी इनका जिक्र नहीं किया। अपने बृहद जातकम ग्रंथ में केवल राहु केतु का एक स्थल पर पर्याय बताया है और एक जगह जहां दिशाओं के स्वामियों का वर्णन किया वहां भी राहु को ले लिया। अभी जब अरिष्टाध्याय हम लोग देख रहे थे तो वहां राहु केतु तो नहीं कहा, लेकिन चंद्रग्रस्ते या सूर्यग्रस्ते जहां आया था वहां भी हम लोगों ने अपने से ही ये अर्थ किया कि यहाँ ग्रस्ते से अर्थ राहु केतु से चंद्रमा या सूर्य युक्त हो। अब बराह मिहिर ने चूंकि राहु केतु को छाया ग्रह माना, और अगर देखें तो ये बात सच भी है कि जो बार हम लोग करते हैं, अब देखिए केवल विंशोत्तरी आदि दशाओं का इतना अभ्यास कर लिया है कि उसमें हम ये समझते हैं कि विंशोत्तरी दशा में राहु केतु के बिना वो दशा संभव ही नहीं है। तो ये अभ्यास जैसा हो गया है, स्वभाव बन जाता है वो, फिर लगता है बिना राहु केतु की दशा कैसे हो सकती है। तो जो बार मैं कर रहा हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अब न राहुवार है न केतुवार है। इस पर हम लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता कि आखिर में ग्रह तो हैं, इनको बार में क्यों नहीं दिया, इनको भी बार में कहें, राहुवार केतुवार। लेकिन पूरा विश्व आज इन्हीं 7 बारों को मानता है। किसी देश में 9 बार नहीं है या 8वां कोई बार नहीं, न 6 बार है, सब इन्हीं 7 बारों को मानते हैं। इसका क्या कारण है? राहु केतु को क्यों नहीं वो बार में ग्रहण किया? क्योंकि इनका कोई वैसा अस्तित्व नहीं है, तो एक प्रकार से अंधकार मात्र है। और जब अंधकार हो तो अंधकार के अस्तित्व को तो निषेध ही किया गया है। नकारात्मक इनका प्रभाव भी है। न तो भाव के, चूंकि राशि के स्वामी नहीं होंगे तो राशिस नहीं हो सकते, तो 12 भाव में किसी भाव के स्वामी नहीं हो सकते, भावेश नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, इनका कोई उच्च नीच भी स्थान नहीं होगा, इनकी कोई ग्रह कक्षा नहीं है। तो जब राहु केतु का इतना ही अस्तित्व है कि राहु केतु नवग्रह में हैं, इनका जो भी प्रभाव है उस प्रभाव को आचार्य बराह मिहिर ने या तो शनि के द्वारा अथवा जैसे हमने पहले भी एक बात कही थी कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, राहु प्रायः शनि की भांति बार बार जब और अन्य आचार्यों ने कहीं फलादेश किया तो राहु केतु के विस्तार को छोड़ दिया, कह दिया कि शनिवत ही राहु और केतु का फल होगा। लेकिन कहीं कहीं कुजवत माने मंगल के सदृश केतु का फल और राहु को शनि की तरह ही फल किया। हम कह रहे हैं कि जब अभी आयुर्दाय हम लोगों ने पढ़ा तो उस आयुर्दाय में कहीं भी राहु केतु को नहीं जोड़ा। 120 वर्ष की पूर्णायु मानी, उस 120 वर्षों में जो विभाग किया है उसमें इन्हीं 7 ग्रहों में क्या 1/8वां लग्न को भी ले लिया। आप देखेंगे कि जो आगे अष्टक वर्ग भी कहेंगे उसमें राहु केतु को नहीं लेंगे। तो जो भी राजयोग या अरिष्ट योग आदि की चर्चा करेंगे आयुर्दाय को भी, उसमें आचार्य बराह मिहिर को राहु केतु के फलादेश को न तो उन्होंने कहीं जिक्र किया है, न इनका इसमें किसी प्रकार का विश्वास है। उसका एकमात्र कारण है कि ये छाया ग्रह हैं, ये केवल 2 बिंदु मात्र हैं। उसी बिंदु को लेकर के बहुत सारे आचार्यों ने, इसीलिए जो जितना अधिकतम नकारात्मक विचार होते हैं वह विचार केवल प्रकाश से जब हम भागते अंधकार की ओर जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्मय अगर करें तब तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय अगर कहते हैं तब तो तमस से हमको ज्योतिर्गमय करने हैं और ज्योति की ओर चलें। ज्योतिष तो यही है, ज्योति ही ज्योतिष है। हमको अब ज्योति से तमस की ओर नहीं चलना है। इसलिए अपने अभ्यास में कभी कभी ये भी बनाए कि बिना राहु केतु के भी विचार किया जाए। राहु केतु के बिना जो दशा का फल कहा है, इन दशाओं को घटाएं, आयु के अनुसार किसी भी जातक का लेकर के देखें
और विंशोत्तरी दशा जो आचार्य पाराशर की है, महर्षि पाराशर की, उसमें भी देखें विचार करने योग्य बातें हैं। आज महर्षि पाराशर ने प्रत्येक ग्रह की आयु निर्धारित किया, आयु नहीं कहें दशा कहें, सूर्य की 6 वर्ष की दशा, और इस 6 वर्ष की दशा में ही 3 नक्षत्र सूर्य के ग्रहण किए गए। कृतिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और बीच में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र सूर्य के हुए। अब इन तीनों में किसी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो मान लिया गया कि यह सूर्य के नक्षत्र का है और गणना बिल्कुल वैसे कर दी गई। तो जब एक नक्षत्र में पैदा होगा तो जितना भुक्त होगा तो 6 वर्ष में कैसे करेंगे, क्योंकि उसका तृतीयांश करना होगा, तो 2 वर्ष में ही मान करके करना चाहिए। लेकिन 2 वर्ष में नहीं किया जाता, पूरे 6 वर्ष को लेते हैं। शुक्र में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, भरणी नक्षत्र हो जाए या फिर जो है इधर पूर्वा फाल्गुनी हो जाए अथवा पूर्वाषाढ़ हो जाए, तो ये शुक्र के नक्षत्र होंगे। शुक्र की 20 वर्ष की दशा होती। अब 20 वर्ष की दशा में एक नक्षत्र में तो कम से कम जो है 7 वर्ष के लगभग न आनी चाहिए, तो 7 वर्ष में ही हम क्यों न गणना करें, क्यों पूरी करते हैं। तो ये दशाओं की जो बात कही गई है, सब में कहीं न कहीं खामियां तो हैं। इसलिए ऐसा न कहें कि ये जो बराह मिहिर कह रहे हैं राहु केतु को छोड़ करके, ये दशाएं क्या बिल्कुल ठीक नहीं घटित होंगे, घटाना चाहिए। और एक नहीं 2, 4, 10 जातकों की कुंडली जो विद्यमान हो, जिनकी दशा का अनुभव हो रहा हो, वो विंशोत्तरी से भी गणना करके देख ले। और यह जो सहज दशा जो बराह मिहिर ने आयु के अनुसार दशा कही, आगे जो नैसर्गिक दशाएं कहेंगे, सबसे विचार करके तुलनात्मक विवेचन करना चाहिए, जानना चाहिए। ये तो सब शोध का विषय है। और जब तक हम राहु केतु को ही आधार बनाते रहेंगे तब ये कहना कठिन होगा कि राहु केतु को फिर तो जैसे राशियों में भी बांट दिया गया, कुछ राशियां दे दी गई, ये बात के आचार्यों ने कर दिया। तो ऐसे फिर भावेश भी कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं भावेश राहु केतु नहीं होते। ये बात पाराशर ने स्वयं स्वीकार किया है। इसीलिए जब भावेश का वर्णन करते हैं तो राहु केतु के विषय में इतना ही कह देते हैं कि यदि यद भावगतौ वापि यदि यद भावेश संयुतौ तत्तद फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। तो तमोग्रह माने राहु केतु, ये जिस जिस भाव में बैठ जाए बस उसी के अनुसार फल करेंगे, या जिस भावेश से युति करते हो वैसा करेंगे। तो इनका कहीं न कहीं आधार वही होता है, जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा होता है। अतएव बराह मिहिर ने जो कहा बिना राहु केतु के दशा, इस पर भी विचार करना चाहिए और इसको घटाना चाहिए। जीवन जाते हैं तब उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। ये दशाएं भी एक प्रामाणिक आचार्य के द्वारा कही जा रही हैं और वह आचार्य अपने पूर्वाचार्यों के मतों को भी रख करके बात कह रहा है। इसलिए जो दशा ये बताई गई, यह भी दशा ग्राह्य होनी चाहिए और विचारणी है, विचार करके देखना चाहिए, जीवन में घटाना चाहिए। अब एक प्रश्न गणेश मिश्र जी ने किया है कि यदि 2 ग्रहों के उदय में समता हो तो उन दोनों में प्रथम किसकी दशा मानी जाए। हाँ, ये बात भी है कि 2 ग्रह जो उदय हो रहे हैं, तो ये बात तो वहीं से तय हो जाता है कि कभी भी 2 ग्रह समान काल में उदित नहीं होते। सूर्य के सानिध्य में आए हुए ग्रह भी सूर्य से कालांश का अंतर होता है, कालांश उनका अलग अलग कहा गया है। एक दिन में कभी भी 2 ग्रह उदित हुए हों और एक क्षण विशेष में उदित हुए हों, अगर होते भी एक दिन में हैं तो वो अलग अलग काल में होंगे। जो पहले उदित होगा उसी को ग्रहण करना है। दोनों एक समान काल में नहीं होते। जुड़वा बच्चा भी पैदा होता है तो भले ही 1 मिनट का ही क्यों न अंतर हो, अंतर रहता है। तो जैसे ये 2 ग्रह साथ साथ उदित हो रहे हों, उसमें जो अंतर है उस अंतर को लेकर के प्रथम जिसका पहले उदय हुआ उसी को ग्रहण करना चाहिए। एक नया प्रश्न एक नए आचार्य निर्देश कुमार मिश्र जी ने कर लिया है। वो कहते हैं कि मंगली दोष परिहार के संदर्भ में भी कुछ कहें। तो ये प्रसंग तो अभी ऐसा नहीं आया है। अब बिना प्रसंग के कोई बात की जाए तो ज्योतिष तो अनंत है, इसमें बहुत सारी बातें होती रहेंगी। तो ऐसा तो विशेष कुछ नहीं, लेकिन इतना जान लें कि मंगल के समान मंगल हो, यही परिहार है। एक के कुंडली में मंगल हो, वर या कन्या जब मिला रहे हैं तो वर में अगर मंगल है, जो भाव तय कर दिए गए, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः,
जातक पारिजातकार ने और दक्षिण में भी द्वितीय स्थान को भी लगने धने भी कह दिया गया है, धन को भी ग्रहण किया है। लेकिन अपने यहाँ जो प्रसिद्धि है वो लगने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुज। तो एक के कुंडली में अगर ये बात है तो दूसरे की कुंडली में भी, दूसरे से अभिप्राय है वर में है तो कन्या में, कन्या में है तो फिर वर में, दोनों की तुलना की जा रही है। तुलना माने एक प्रकार से हम मेल कर रहे हैं। तो एक से दूसरे की तुलना करने के लिए भौम तुल्यो यदा भौमा, मंगल के तुल्य मंगल हो, एक तो यही है उसका परिहार। और पापो वा तादृशो भवेत, कोई पापक ग्रह भी तादृश हो जाए, मंगल के जैसा कोई दूसरा पापक ग्रह हो जाए। इसीलिए ग्रंथकारों ने एक और प्रसिद्ध श्लोक लिखा कि जामित्रे च यदा सौरी लगने च हिबके थवा अष्टमे द्वादशे वापी भौम दोष विनाशकृत। तो जामित्रे माने सप्तम में, यदा सौरी शनि हो, और लगने लग्न में हो, हिबके चतुर्थ हो, अष्टमे द्वादशे वापी आठवें हो या 12वें, तो भौम दोष विनाशकृत। इस प्रकार से इसका परिहार है। और भी परिहार हैं, लेकिन प्रामाणिक परिहार यही है कि या तो भौम के तुल्य भौम हो या पापक ग्रह तादृश हो। और गुण की बाहुल्यता में भी ये देखनी चाहिए कि गुण अधिक हैं, फिर भी कोई न कोई पापक ग्रह मंगल को काट रहा है, उसके दोष का समन कर रहा है, तब ये मंगली दोष का परिहार होता है। ये कभी और प्रसंग जब आएंगे कहीं विस्तार से चर्चा में, तब उस पर चर्चा की जाएगी। अभी तो केवल दशा के फल को देखें। ये अस्तु आज ये 4 लोगों के प्रश्न थे और चारों का ये यथामति हमने समाधान किया। और इस पर भी अगर कोई संशय रहेगा तो पुनः जरूर लिखें, ताकि उसको और भी रूप दिया जा सके, अच्छा कहा जा सके। अब आए आज चौथे श्लोक पर। कल तीसरे श्लोक की व्याख्या में कहा था कि जब एक साथ ही 2 ग्रह हों, लग्न में हो 2 ग्रह, कहीं भी जिस ग्रह की दशा चल रही उसके साथ हों, तो वह अपने प्रदत्त आयु का अर्धांश अंतर्दशा के लिए दूसरे ग्रह को दे देता है। और यदि कोई ग्रह त्रिकोण में हो, पंचम या नवम में हो, तब वह त्रयंश तृतीयांश दे देता है। अंतर्दशा उसकी तृतीय अंश होगी पूर्ण आयु की। और अगर स्मरगः सप्तम में गया है तो स्वरांशम वो सप्तमांश दे देता है। इसी प्रकार से पादम फल से चतुरस गतः 4 8 में हो तो उसका फिर कितना देगा, 1 पाद माने 1 चरण 1/4। इस प्रकार से होरा के सहित लग्न के सहित हमको ग्रहों के दशा में अंतर्दशा समझना चाहिए। अब ये बात तो कह दिया गया। इसमें हो सकता है जैसे प्रश्न आ रहे हैं ना, तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि मान लीजिए न तो कोई पंचम में नवम में है, न कोई चतुरस्र में है, कभी कभी षडग्रही योग हो जाते हैं, सप्तग्रही हो जाता है, तब क्या कहेंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति बन रही है तो जिस ग्रह की दशा है उसी की पूरी अंतर्दशा भी समझनी चाहिए बराह मिहिर के अनुसार। फिर दूसरे कोई अंतर्दशा नहीं होगी अगर कोई ग्रह कहीं नहीं है तो। ये आचार्य की बात से ही ध्वनित हो जाता है। चौथे श्लोक में आए स्थानान्यथैतानि सवर्णयित्वा सर्वाण्यधश्चेद विवर्जितानि दशाब्द पिंडे गुणका यथांसम छेदस्तदैक्येन दशा प्रभेदः। कह रहे हैं कि कैसे अब अंतर्दशा का प्रकार हम जाने कि अंतर्दशा कैसे लाई जाए। तो स्थानान यथैतानि, अथैतानि स्थानानि क्या करें, सवर्ण इत्वा। और कहाँ, सर्वाणि अधश्छेद विवर्जितानि, सर्वाणि एतानि सर्वाणि स्थानानि भागानि सवर्णयित्वा, इनको सवर्ण कर लें। सवर्ण माने समान करना है। ये वर्णनांत कैसे करते हैं, जैसे सवर्ण व्याकरण का भी है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम करते हैं, एक एक कैटेगरी बना देते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि ये इसमें जो अभी कही गई दशा बताई गई, दशा में अंतर्दशा बताई गई। कैसे अंतर्दशा बताई गई, तो पहला कहा कि जो ग्रह 7 में है उसका 1/2, जो ग्रह पंचम नवम में है उसका 1/3, जो ग्रह सप्तम में उसका 1/7, और जो ग्रह फिर कहाँ है चतुरस्रगतः 4 और 8 में, तो उसका 1/4। इस प्रकार से जो कहा गया
इसी को कह रहे हैं कि एक सवर्णन करिए। सवर्णन माने करना है, समानांतर करना है। अन्योन हारा भी हतौ हरांसौ, ये पाटी गणित जो निकाली जाती है उसके हिसाब से जो हर है हर और उसका अंश है अंश, उसके स्थान में रख करके सवर्ण कर लें। और जब सवर्ण हो जाए, सवर्णन कहें इसको, सवर्णन करने के बाद सर्वाणि अधश्छेद विवर्जितानि, जो अधश्छेद है ततस्तानि अधश्छेद वर्जयित्वा, वर्जयित्वानि माने कर्तव्यानि इति, उसको करना है। अधश्छेद जो भाग है उसको विवर्जित छोड़ दें। तब दशाब्द पिंडे गुण का यथांशम, दशाब्द पिंडे माने जो दशानाथ है, दशाधिपति है, दशानाथस्य अब्द पिंडम, उसके वर्ष पिंड को गुण का यथांशम, यथांशम जो उसका जितना अंश है उससे गुण का माने गुणित करके, गुणन करके, छेदस तदैक्येन दशा प्रभेद, दशा प्रभेद यहाँ कह रहे हैं कि अंतर्दशा, दशा प्रभेद, प्रभेद माने दशा का भी भेद, तो दशा प्रभेद अंतर्दशा जानना चाहिए। माने जितना ये अलग अलग अंश कहे गए उन अंशों को अपने अपने दशा वर्ष में गुणन करें, गुणा कर लें और सब अंशों के योग को योग कर लें और फिर भाजक कल्पना करें। तो भाजक करने पर जितना आएगा वो प्रत्येक ग्रह की, जिस क्रम में पहले बता दिया है कि 1/2, 1/3 और 1/7 फिर 1/4, तो उसी क्रम से उसका गुणक जो होगा, गुणा करने पर जो भाजक है, भाजक से भाग देने से जितना आ रहा है जिसके क्षेत्र में, वो उसकी अंतर्दशा होनी चाहिए, वही माननी चाहिए। ये कहा कि छेदस तदैक्येन दशा प्रभेदः, अब एक एक का दशा प्रभेद उसको समझना होगा। तो ये कैसे जाने? उदाहरण, किसी की 3 वर्ष की दशा है, तो 3 वर्ष ही उसके मान लीजिए कि आयु पूरी प्रदत्त आयु 3 वर्ष है, सब उसको शोध कर लिया। फिर तो 3 वर्ष में हम करना चाह रहे हैं, 3 को तो कम होगा और दशा मान लिया जाए, मान लीजिए 18 वर्ष की किसी की दशा है, तो 18 वर्ष में आधा ही 9 वर्ष की दशा तो हो गई। अगर उसके साथ ग्रह है, बलवान है, उसके साथ ग्रह कोई है, तो कई ग्रह हैं तो उसमें जो बलवान ग्रह है उसको लें, तो आधा उसका 9 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर कहा कि तृतीयांश त्रयंश होगा, 5 और 9 में होगा, तो उसमें जो बलवान है पहले लें, तो उसमें 1/3 हो जाएगा, तो 6 × 18, 6 वर्ष हो गया। इसी तरह से सप्तमांश है तो इसको 7वां अंश 1/7 महीनों में बदल करके 7 का भाग दे दें, आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 1/4, तो जो जिसका भाग आ रहा है उसी की उतनी अंतर्दशा, उस दशा में जिस ग्रह को जितनी दशा प्राप्त है, वो दशा कहाँ से कितनी प्राप्त है, आयु जितनी हम लोगों ने पहले आयुर्दाय में निकाला कि अमुक अमुक ग्रह को इतनी आयु मिल रही है, वो इतनी आयु दे रहा है, तो वही पूरी आयु वो कहा है ना कि वो जिसकी, जो दूसरे श्लोक में ये बात आ चुकी थी, दूसरे श्लोक में आचार्य ने कहा था, एक सेकेंड, हाँ दूसरा श्लोक है, आयु कृतम ये नहीं यत्तदेव कल्प्या दशासा प्रबलस्य पूर्वम, आयु कृतम ये नहीं यत्तदेव, माने जिस ग्रह ने जितनी आयु दी है वही उस ग्रह की दशा है। अब इसको संशोधन करने के बाद, शोध करने के बाद, तो जितनी दशा है, कभी 3 गुना भी करना पड़ा है तो 3 गुना होने पर उतनी वर्ष की उसकी दशा बनी जाएगी। जब उस वर्ष की उतनी दशा हो गई उस ग्रह की, तो उसी ग्रह की सबसे दशा में अंतर्दशा उसके साथ रहने वाले ग्रह की आएगी। और उसके बाद फिर जो ग्रह त्रयंश माने 5-9 में है उसका 1/3 आएगा। उसके बाद फिर जो ग्रह सप्तम में है उसका 1/7, और जो पंचम और नवम में, नहीं, जो चतुरस्र है 4 और 8 में, उसको 1/4 प्राप्त होगा। तो ये बात अंतर्दशा भी उसी प्रकार से निकाल करके परस्पर सबकी एक दूसरे में दशा जाननी चाहिए। अब ये हो गया चौथा श्लोक। 5वां देखें, सम्यक बलिनः सुतुंग भागे, ये स्थानादि बल क्रम से दशा की संज्ञा बता रहे हैं, कौन दशा कैसे बलवान है कि निर्बल है। सम्यक बलिनः सुतुंग भागे
संपूर्णा बलवर्जितस्य रिक्ता नीचांश गतस्य शत्रुभागे गेया अनिष्ट फला दशा प्रसूतौ सम्यक बलिनः स्वतुंग भागे। जो ग्रह सम्यक बली है, बलवान है, माने अपने तुंग भाग में, उच्च भाग में है, उच्च भाग से अपना मूल त्रिकोण जानना चाहिए अथवा स्वराशि आदि, तब वह संपूर्णा दशा होगी, माने वह पूरा शुभ फल देने वाली दशा रहेगी। जो ग्रह सम्यक बली है वह ग्रह अपनी संपूर्ण दशा प्रदान करेगी। और बल वर्जितस्य रिक्ता, जो ग्रह बल रहित है उसकी दशा रिक्ता कही जाएगी। पूर्णा दशा या संपूर्णा दशा हुई बलवान ग्रह की और रिक्ता दशा हो गई निर्बल ग्रह की। तो नीचांश गतस्य शत्रुभागे, जो नीच अंश में, नीच नवांश आदि में गए हैं, ऐसे ग्रह की शत्रुभागे अथवा शत्रुभाग में शत्रु क्षेत्री हो गए हैं, गेया अनिष्ट फला दशा प्रसूतौ, उनकी दशा हमेशा अरिष्ट समझनी चाहिए, माने वो अशुभ फल देने वाली दशाएं रहेंगी। जिस ग्रह की दशा हो वह ग्रह यदि उच्च में हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्रग्रही हो, अपने नवांश में हो अथवा स्वग्रही आदि हो, तो ऐसे ग्रह की दशा को संपूर्णा दशा कहे और वह शुभ फल देने वाली रहेगी। जो ग्रह बल वर्जित हो, बल रहित हो, नीचांश शुभ फल देगी। और जो ग्रह प्रतिकूल हैं, विशेष करके जो कमजोर हैं, नीच राशि नीच नवांश आदि में हैं, निर्बल हैं, उनकी दशा भी अशुभ परिणाम देगी। ये बात इस श्लोक में कहा। छठे श्लोक को देखें। का भ्रष्टस्य तुंगादवरो हि संज्ञः मध्या भवेत् सा सुहृदुच्च भागे आरोहिणी निम्न परिच्युतस्य नीचारि भांसे स्वधमा भवेत् सा। भ्रष्टस्य तुंगा, माने जो ग्रह अपने तुंग से, तुंग कहते हैं उच्च को, अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होना अर्थात गिर जाना। भ्रष्ट होना माने अपने उच्च स्थान से आगे बढ़ गए, अब वो नीच की ओर चले गए। जब उच्च से आगे बढ़ेंगे तो नीच की ओर, छह राशि पर नीचांश आएगा, 6 राशि के बाद। तो नीच से 6 राशि बाद उच्च और उच्च से 6 राशि बाद नीच। अपने स्थान से 7वें में नीच या 7वें में उच्च होते हैं। जहाँ नीच है वहाँ से 7वें में उच्च और उच्च से 7वें नीच। तो कहा भ्रष्टस्य तुंगा, अगर उच्च स्थान से आगे बढ़ गया ग्रह नीच की ओर तो उसकी दशा अवरोही संज्ञः, अवरोहिणी संज्ञक होगी। अवरोह कहते उतरने को, आरोह कहते हैं चढ़ने को। तो चढ़ रही है दशा, इसका मतलब है कि वह उच्च की ओर जा रहा है, तब तो जाएगी। जो उच्च से नीचे की ओर चल रहा होगा, सामान्य वही मध्या भवेत, मध्यम फल देने वाला रहेगा। कब? सुहृदुच्च भागे, सुहृद का हो, भले ही वो अवरोहिणी दशा है, नीच की ओर ग्रह जा रहा है, लेकिन अपने सुहृद मित्र के राशि में बैठा है अथवा नवांश नवांश में हो गया। नीच का ग्रह भी उच्च नवांश में हो जाता है। इसीलिए राजयोग जब बताते हैं तो कह दिया है नीच स्थिता जनमन ये ग्रह स्थिता राज्य समान भागा। अंश में अगर उच्चस्थ हो जाए तो राज्य सुख दे देता है। तो यही बात कह रहे हैं कि ग्रह अगर है तो तुंग से उच्च से नीचे चल पड़ा, नीच राशि की ओर, लेकिन अगर वो अपने मित्र के घर में है अथवा नवांश आदि में अपने उच्च भाग में आ गया, तब ऐसे ग्रह की दशा अवरोहिणी होते हुए भी मध्यम फल देने वाली रहेगी। मध्यम फल माने समता रहेगी, कुछ अच्छा कुछ बुरा लगा रहेगा। लेकिन आरोहिणी निम्न परिच्युतस्य, आरोहिणी दशा उसकी होती है जो निम्न से परिच्युत हो, नीच से गिर गया, नीच से आगे बढ़ गया। तो नीच राशि से जब आगे बढ़ेगा तो उच्च की ओर जाएगा, तब इस दशा को आरोहिणी दशा कहेंगे। नीचारि भांसे स्वधमा भवेत् सा, अगर यह नीच से आगे बढ़ा तो उच्च की ओर चला तो दशा तो हो गई आरोहिणी। आरोहिणी दशा अच्छी होती है, अवरोहिणी दशा बुरी होती है। अवरोहिणी में लेकिन अगर अपने मित्र में हो गया
तब वहाँ वो समता का फल दे रहा है। लेकिन आरोहिणी दशा अच्छी तो होती है, पर उसमें भी यदि ग्रह अपने नीच अंश का हो गया नवांश में, अथवा नीच शत्रु क्षेत्री आदि हो गया, तब अधमा भवेत सा, वह दशा भी अधमा रहेगी, माने निकृष्ट फल ही करेगी। तो इसको भी विचार करना चाहिए। दो प्रकार की बात इस श्लोक में कहा, छठे श्लोक में, कि भ्रष्टस्य तुंगा अवरोही संज्ञा, ग्रह प्रकार से उनकी दशा मानिए। पहले तो कह दिया एक दशा पूर्णा होती है और एक रिक्ता होती है, पहले वाले श्लोक में 5वें में कहा। अब छठे श्लोक में कह रहे हैं कि दशा दो प्रकार की, एक आरोहिणी दशा, एक अवरोहिणी दशा। तो आरोहिणी दशा अच्छी होती है, अच्छा फल करते हैं, अवरोहिणी दशा बुरा फल करते हैं। लेकिन अवरोहिणी दशा में यदि ग्रह अपने उच्च अंश में आ जाए, उच्च अंश से अभिप्राय है नवांश में उच्च का हो जाए आदि हो जाए, तो वही दशा भले अवरोहिणी दशा है लेकिन मध्यम फल करेगी, समता देगी। लेकिन आरोहिणी दशा है तो अच्छी दशा, अच्छा सुख फल करते हैं, लेकिन यदि इसका स्वामी जो ग्रह अगर नीच नवांश में हो गया है अथवा शत्रु क्षेत्री हो गया है, तब भी आरोहिणी दशा शुभ फल अब नहीं करेगी, इसका फल भी अशुभ रहेगा। भवेत अशेषु अधमा भवेत सा, अधमा भवेत सा माने वह दशा भी अधमा हो जाती है, निकृष्ट फल देने वाली रहती है। ये छठा श्लोक पूर्ण हुआ। छठे श्लोक का भी अर्थ स्पष्ट हो गया। अब 7वें में आइए। 7वां कह रहे हैं, नीचारि भांसे समवस्थितस्य सस्ते गृहे मिश्र फला प्रतिष्ठा संज्ञानुरूपाणि फलान्यथैसाम दशासु वक्ष्यामि यथोपयोगम। कह रहे हैं, नीचारि भांसे समवस्थितस्य सस्ते गृहे, सस्ते माने प्रशस्ते गृहे, जो ग्रह प्रशस्त अपने राशि में हो, प्रशस्त राशि में जो ग्रह बैठा हो। प्रशस्त राशि क्या है, माने उच्च राशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो, अपनी राशि हो, मित्र ग्रह की राशि हो, अपने उच्च आदि अंशों में हो, अथवा मित्र के ग्रह में हो, पंचधा मैत्री से अगर मित्र ग्रह है अधिमित्र के घर में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि समवस्थितस्य सस्ते गृहे, प्रशस्त गृह में प्रशस्त राशि में होने स्थित होकर के नीचारी भांसे, लेकिन नीच या अरि शत्रु, भांस माने नवांश में, शत्रु के नवांश में चला जाए अथवा नीच नवांश में चला जाए। बैठा तो प्रशस्त घर में है लेकिन गया वो कहाँ, नीचारे, नीच राशि के नवांश में या शत्रु राशि में चला गया, तब उस नवांश में बैठने पर क्या हो जाएगा, मिश्र फला प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। ऐसे ग्रह की जो फल दशा फल है वो मिश्र फला, मिश्रित फल देगी। मिश्रित फल माने देखिए, एक और तो उच्च स्थान में है लेकिन हो गया नीच नवांश में, ग्रह तो मूल त्रिकोण का है लेकिन बैठ गया यहाँ नवांश में, नीच नवांश में अथवा शत्रु के नवांश में। तो अब ऐसी स्थिति में वह ग्रह भले ही दिखाई पड़ रहा है कि उच्च राशि में बैठा है, लेकिन दशा फल उसका निश्चित ही मिश्र फल देगा, माने मिली जुली दशा रहेगी, शुभाशुभ फल आएंगे। पुनः कहा, संज्ञानुरूपाणि फलानि यथैसाम, यथैसाम संज्ञानुरूपाणि फलानि दशासु वक्ष्यामि यथापयोग्यम। इसका फल भी ऐसे समझें कि संज्ञानुरूपाणि फलानि यथैसाम, संज्ञा माने जिसकी जैसी संज्ञा, नाम दिया गया राशि का, उसके अनुरूप, तो जिस राशि का जो गुणधर्म है उस गुणधर्म के अनुसार संज्ञा अनुरूपाणि, जिस प्रकार की संज्ञा दी गई है उसके अनुरूप, अथैसाम फलानि दशासु, दशाओं की उसी प्रकार से फलों को वक्ष्यामि कहूँगा, कह रहा हूँ या कहूँगा, यथोपयोग्यम, यथोपयोग्यम या कहना चाहिए कैसे, यथोपयोग्यम, जिस प्रकार से जिस योग्य वह ग्रह है, जिस राशि के गुणधर्म से युक्त है, उसी के योग्य दशा का फल जानना चाहिए, कहना चाहिए, उसी प्रकार से फल उनका होता है। जब ग्रह अपने प्रशस्त स्थान में बैठा है,
उच्चादि राशियों में, लेकिन नीच नवांश में हो गया तो इसके विपरीत भी कर लेना चाहिए कि अगर वो नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन उच्च अंश में हो गया अथवा मित्र नवांश में हो गया, स्थिति में दोनों स्थितियों में मिश्र फला प्रतिष्ठा, मिश्रित फल ही जानना चाहिए। और जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह से दृष्टि आदि है, उसके अनुरूप उसका फलादेश कहना चाहिए। ये 7वां श्लोक पूरा हुआ। 8वें श्लोक को देखें। इसमें लग्न की अब शुभाशुभ दशा बता रहे हैं। लग्न की भी दशा होती है। लग्न की दशा 7 ग्रहों के साथ, ये लग्न की दशा केवल आचार्य ब्राह्मण मान रहे हैं, इनके पूर्वाचार्यों ने भी स्वीकार किया, लेकिन अन्य लोग इसको नहीं मानते। हाँ, बाद के जब पराशर का मत आया या दूसरे मत आए तब इसमें लग्न आदि की दशा नहीं कही गई। तो जब हम लोग राहु केतु की दशा कहते हैं तो लग्न की दशा भी कभी कभी अशुभ ही फल करती है। तो उस प्रकार से जैसे राहु के बुरे स्थान में होने से बुरी दशा होती है, लग्न आदि की भी बुरी दशा होगी। इसी को बताने के लिए 8वां श्लोक कह रहे हैं। देखें, उभय अधम मध्यम पूजिता द्रेष्काणै शरभेषु चोत्क्रमात् अशुभेष्ट समा स्थिरे क्रमात् होरायाः परिकल्पिता दशा। उभय अधम मध्य पूजिता, 3 प्रकार की बात हो गई। उभय माने ये उभय राशि माने दुष्भाव राशि, जो चर भी है दुष्भाव भी, दोनों का स्वरूप जिसमें आ जाता है उसको उभय राशि कहते हैं, माने दुष्भाव राशि। उभय अधम मध्य पूजिता द्रेष्काणैश्चरभेषु चोत्क्रमात्। अब ये देश काण के अनुसार अधम मध्यम अपूजित माने श्रेष्ठ। अगर ग्रह लग्न दुष्भाव लग्न है और उस दुष्भाव लग्न में द्रेष्काण, 3 द्रेष्काण होता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। 0 अंश से 10 अंश तक प्रथम, 11 अंश से 20 अंश तक द्वितीय, 21 अंश से 30 अंश तक तृतीय। तो दुष्भाव लग्न है तो उसमें प्रथम जो द्रेष्काण होगा उसको कहा अधम। वो अधम दशा फल रहेगा, लग्न की वो का जो फल होगा वो अधम फल रहेगा, माने निकृष्ट फल होगा। यदि द्वितीय द्रेष्काण है और दुष्भाव लग्न है, दुष्भाव लग्न का द्वितीय द्रेष्काण तो मध्यम फल करेगा, मिश्रित रहेगा। और यदि अंतिम तीसरा द्रेष्काण है और दुष्भाव लग्न है तो पूजिता माने श्रेष्ठ उत्तम फल दशा का होगा, माने वह लग्न की दशा बहुत उत्तम परिणाम देगी। ये दुष्भाव के लिए कहा। पुनः कह रहे हैं द्वेष्काणैश्चरभेषु चोत्क्रमात्। और चर राशि अगर है, चर राशि का लग्न है तो उत्क्रम कर दें, इसको विपरीत क्रम कर दें। तो विपरीत क्रम क्या होगा? तो चर राशि का लग्न है तो जो कह रहे थे प्रथम द्रेष्काण अधम फल करेगा, वो समझ लेना चाहिए कि प्रथम द्रेष्काण उत्तम फल करेगा, विपरीत क्रम हो गया। और मध्यम तो मध्यम ही रहेगा, बीच का जो द्रेष्काण है वो चर का भी मिश्रित फल देगा और दुष्भाव का भी मिश्रित फल देगा। लेकिन दुष्भाव का जो पूजित हो जाता है तीसरा द्रेष्काण माने बहुत श्रेष्ठ फल करता है, वह चर राशि में तीसरा द्रेष्काण अधम हो जाएगा, उसकी दशा प्रतिकूल फल देने वाली रहेगी। तो ये चर और दुष्भाव को बता दिया। अब कह रहे हैं अशुभेष्ट समाह, अशुभ इष्ट समाह, अशुभ फल इष्ट फल और समफल। अगर स्थिर लग्न है तब कैसा फल देगी दशा का? तो स्थिर माने स्थिर लग्न होने पर अगर उसका प्रथम द्रेष्काण है तो अशुभ, वो अशुभ परिणाम करेगा। तो ये तो दुष्भाव की तरह हुआ। हाँ, लेकिन अंतर कर रहे हैं, ईष्ट माने उत्तम फल करेगा जब मध्यम द्रेष्काण माने बीच का द्रेष्काण दूसरा होगा तो वह ईष्ट माने शुभ फल करने वाला होगा। और समाह अंतिम जो द्रेष्काण होगा स्थिर का, स्थिर लग्न का, उस समा माने मध्यम समान तटस्थ शुभाशुभ मिश्रित फल करेगा। ये क्रमात् होरायाः परिकल्पिता दशा। होरा
इस प्रकार से दशा का फल जानना चाहिए। तो लग्न का जो फल होगा वो चर स्थिर दुष्भाव के अनुसार उसमें द्वेष कांड को देखें कि लग्न का द्वेष कांड पहले तो देख लें चर लग्न है, स्थिर लग्न है कि दुष्भाव लग्न है। फिर देखें कि इस चर स्थिर दुष्भाव में प्रथम द्वेष कांड है कि द्वितीय है कि तृतीय है। तो यदि दुष्भाव है तो उसका जो प्रथम द्वेष कांड है वो तो अशुभ है, लेकिन यदि वह चर है तो प्रथम द्वेष कांड शुभ है। इसी प्रकार से अगर स्थिर है तो प्रथम द्वेष कांड उसका अशुभ है, लेकिन मध्यम चर का दुष्भाव का तो जो द्वितीय द्वेष कांड रहेगा वो मिल ही गई। केवल इतना ही समझ लेना है कि चर स्थिर दुष्भाव जो भी लग्न हो उसमें 3 द्वेष कांड देखें तो प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों द्वेष कांडों में किस प्रकार का परिणाम कहा है। तो उभय माने अगर दुष्भाव है तो अधम पहला द्वेष कांड का फल, उभय माने दुष्भाव लग्न है तो उसका प्रथम द्वेष कांड अधम फल करेगा और द्वितीय द्वेष कांड मध्यम फल करेगा, अंतिम द्वेष कांड तीसरा पूजित माने श्रेष्ठ फल करेगा। यही अगर चर है तो उत्क्रम हो जाएगा, माने प्रथम अगर उसका है द्वेष कांड तो अधम की जगह वो उत्तम फल कर देगा, और मध्य द्वितीय द्वेष कांड मध्यम फल करेगा, अंतिम द्वेष कांड अगर चर का है तो वह पूजित था दुष्भाव का तो इसका निकृष्ट हो जाएगा। और स्थिर में बीच का जो कहा गया दूसरा द्वेष कांड यह सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, और प्रथम अशुभ ही रहेगा लेकिन जो अंतिम होगा वह शुभ फलदायी रहेगा। ये 8वें श्लोक का अर्थ है और ये आसान है, इसलिए इसमें कोई बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 9वें श्लोक पर। 9वां श्लोक देखें, इसमें नैसर्गिक दशा को बता रहे हैं। इसको प्रायः पूर्वाचार्यों ने सब ने कहा है, तो उसी को आधार बना करके आचार्य वराहमिहिर भी कह रहे हैं कि स्वाभाविक दशा है, नैसर्गिक दशा है। ये दशा कैसे होती है, कैसे जाने, तो कहा एकम द्वौ नवविंशति धृतिकृति 50 देशाम क्रमात् चंद्रारेन्दुज शुक्र जीव दिनकृत दैवाकरीणाम समाह स्वै स्वै पुष्टफला निसर्ग जनितै पत्तिर्दशायां क्रमात् दन्ते लग्न दशा शुभेति यवना नेक्षन्ति केचित् तथा। कह रहे हैं कि ये चंद्रारेन्दुज दूसरी लाइन में, और ऊपर एक संख्या बताई जा रहे हैं, दूसरे लाइन में ग्रहों का नाम ले रहे हैं। एकम एक, द्वौ दो, नव 9 वर्ष, विंशति 20 वर्ष, धृति ही धृति 18 वर्ष को कहते हैं, कृति ये ज्योतिष के उसमें है, कृति ही कृति माने ये 20 वर्ष, और 50 माने 50। ऐसाम क्रमात् इसी क्रम से, किस किस ग्रह का ये क्रम आएगा, तो कहा एकम चंद्रात् चंद्र से चंद्र 1, आर 2 आर माने मंगल का 2 वर्ष, फिर इंदुज माने इंदु माने चंद्रमा का, बुध का 9 वर्ष, इंदुज शुक्र का 20 वर्ष, और फिर कहा धृति ही ये किसका है, तो चंद्रारेन्दुज शुक्र जीव बृहस्पति का 18 वर्ष, और फिर कृति कहा कि जीव दिनकृत माने सूर्य का हो गया कृति 20 वर्ष, और 50 देशाम 50 में 50 वर्ष तक, फिर किसका है 50 किसका आएगा, हाँ कहा कि चंद्रारेन्दुज शुक्र जीव दिनकृत दैवाकरीणाम, दिवाकर का पुत्र माने सूर्य का पुत्र शनि का 50 वर्ष। अब इस क्रम से समाह माने वर्ष जानना चाहिए। नैसर्गिक दशा में सबसे पहले जन्म से ही 1 वर्ष तक चंद्रमा की दशा, 2 वर्ष मंगल की दशा, 9 वर्ष चंद्रारेन्दुज माने बुध की दशा 9 वर्ष, और इंदुज के बाद शुक्र की दशा 20 वर्ष, धृति ही 18 वर्ष की दशा फिर हो जाएगी शुक्र की 18 वर्ष की दशा, हाँ, और फिर कृति माने गुरु की दशा वो 20 वर्ष तक रहेगी। 50 देशाम तो 50 वर्ष की दशा गुरु के 18 और 20 वर्ष सूर्य की दशा, हाँ दिवाकर की, और पुनः 50 वर्ष की दशा शनि की,
एकम द्वौ नवविंशति धृतिकृति 50 देशाम क्रमात्, 1 2 9 20 धृति 18 कृति 20 50 50 ये क्रमशः चंद्रार चंद्रमा आर मंगल इंदुज शुक्र इंदुज बुध और फिर शुक्र जीव बृहस्पति और दिनकर सूर्य और दिवाकर माने एक दिवाकर का पुत्र शनि, ऐसा इनका समाह ये वर्ष जानना चाहिए। तो स्वई स्वई अपने अपने पुष्ट फला निसर्ग जनितई, जब इनका काल होगा तो अपने समय विशेष में पुष्ट, अगर ये अच्छी स्थिति में है तो अच्छा परिणाम करेंगे, चक्र में अगर कमजोर स्थिति में है तो बुरा परिणाम करेंगे। स्वई स्वई पुष्ट फला निसर्ग जनितई है, स्वाभाविक ये फलादेश है, ये दशा स्वाभाविक है, इस दशा को गणना करने की आवश्यकता नहीं है, बस वर्ष संख्या जानते रहें। तो यह भी एक दशा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा कि इसको इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा पक्तिर दशायाम क्रमात्, क्रमशः ये दशा की पक्ति माने उसका फल परिणाम हुआ करता है, ये दशा का यही फल क्रमशः जिस ग्रह की जो दशा कही गई वह अगर पुष्ट है तो पुष्ट फल करेगा, अपुष्ट है तो प्रतिकूल फल करेगा। लेकिन इतना सब जोड़ लिया जाए तो 120 वर्ष हो जाता है। लेकिन कुछ लोग 120 के बाद भी जीवित रहते हैं, बहुत सारे योगी यति देखे जाते हैं। देवराहा बाबा की उम्र तो लोग कहते हैं 250 से भी अधिक वर्ष हो गई। और अपने काशी में जो तैलंग स्वामी थे उनकी भी उम्र 200-250 वर्ष तो सभी मानते ही हैं। तो जब 120 से अधिक हो गए तब क्या करेंगे? तो कहा अंते लग्न दशा, फिर उसको समझना चाहिए कि अब लग्न की दशा चल रही है। तो लग्न की दशा कितने का? लग्न की दशा फिर वही क्रम से पुनः आवृत्ति करें जैसे योगिनी आदमी आवृत्ति करते हैं। अंते लग्न दशा शुभेति यवना, यवनों ने लग्न की दशा को शुभ कहा, लेकिन नेक्षंत के चित्त था, दूसरे अन्य आचार्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो ये श्लोक का अर्थ तो सामान्य है और ये नैसर्गिक दशा भी सामान्य है, लेकिन फिर भी एक बार एक दृष्टि डाल लें, फिर आगे चलते हैं। का एकम द्वौ नवविंशति धृतिकृति 50 देशाम क्रमात्, जन्म से आरंभ करिए तो 1 वर्ष तक चंद्रमा की दशा रहेगी। ऐसा क्यों है? ये क्यों कह दिया? किस आधार पर कह दिया? ऐसे कह देने से तो नैसर्गिक दशा 1 साल तक ही चंद्रमा रहा, ये इसके पीछे आधार क्या होगा? तो वो उन यवनेश्वर के श्लोक को एक व्याख्याकार ने अच्युतानंद झा जी ने कोट किया। उन्होंने कहा इसलिए कि स्तन्योपभोग शशिनो, अभी तो वो केवल दूध पर आश्रित रह रहा है, माँ पर आश्रित है, इसलिए चंद्रमा 1 वर्ष तक चंद्रमा को माना। वो दूध पिएगा, अभी छोटा बच्चा है तो चंद्रमा शीघ्रगामी है, तो 1 वर्ष तक चंद्रमा। वयः स्वम भौमस्य विद्या दशनानुजस्य, और अब 2 वर्ष तक जो मंगल का कहा तो यह इसमें बच्चे को अनुज आदि माने भाई या बहन आदि के का योग बनता है, मंगल कारक भी है भाई का, इसलिए कहा। फिर कहा बौद्धम तू शिक्षाप्रद काल माहु, फिर बुध का कहा। तो बुध से क्यों कहा? क्योंकि शिक्षाप्रद काल है, माने इस समय विद्या अध्ययन करेगा, अनेक शब्दों को जानेगा, विद्या को सीखेगा। तो विद्या का काल बुध ही, विद्याभ्यासे बुधो बलि, तो बुध को कह दिया कि यह जो है शिक्षा के लिए। इसलिए जो 9 वर्ष, एकम द्वौ नव, तो 9 वर्ष उसको बुध को दिया। फिर कहा कि फिर किसका आया? चंद्रान दे इंदुज शुक्र, अब शुक्र का आ गया तो कहा कि शुक्र का आमैथुनेक्षा कुलित प्रवृत्ति है, वह भोग की प्रवृत्ति देता है, किशोरावस्था आ जाती है और वह 20 वर्ष तक शुक्र का परिणाम रहेगा, इसलिए शुक्र की नैसर्गिक दशा कहा। अच्छा, फिर आ जाएगी गुरु की दशा, तो कहा कि गृह पूर्व दृष्ट माँ मध्यमा देव गुरु वदंती, और ये अब घर गृहस्थी और परिवार को चलाने की जो स्थिति है और जीविका आदि के लिए, इसलिए गुरु को कह दिया। फिर रवेर वयोर्धा, बाद में वय अब ढलने लगी तो रवि सूर्य की, और अत्यंत वृद्धावस्था आई तो जो वह काल जरा काल होता है जिसमें व्यक्ति भग्न हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, रूपस्य हंत्री,
रूप को नष्ट कर देती है वृद्धावस्था। व्यसनम बलस्य, बल के लिए तो विपत्ति ही होती है, माने बिल्कुल बल समाप्त हो जाता है। एक गिलास जल उठाने में कठिनाई होती है, नहीं उठ पाता, तो कोई मुंह से लगा दे तो वृद्ध व्यक्ति पी पाता है। तो यह तो बल के लिए तो बिल्कुल एक प्रकार से कहें कि रूपस्य हंत्री व्यसनम, व्यसन ही बलस्य। और शोकस्य योनि, शोक का तो घर ही है वृद्धावस्था। और निधनम रति नाम, रति भोग विलास तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। नाश स्मृति नाम, स्मृति भी कमजोर पड़ जाती है, स्मृतियां भी इस समय काम नहीं करते वृद्धावस्था में। नाश स्मृति नाम रिपुरिंद्रियाणाम, सारी इंद्रियों का ये शत्रु है। ऐसा जरा नाम, इसको जरा कहते हैं। यही भग्न, इसी से व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता, टेढ़ा हो जाएगा, लकुटी लेगा, चल नहीं पाता है। तमाम जो कष्ट आते हैं वो किसके लिए, जो दुख का कारक है वो शनि ही है। इसीलिए कहा शनि की अंतिम दशा। अच्छा, इसके बाद भी कोई जीवित रह रहा है और वह योगी आदि है, तब लग्न की दशा तो शुभ फल देगी ही, फिर कोई बात ही नहीं है। क्योंकि 120 वर्ष तक उसके बाद जीने वाले बिरले ही होते हैं, जो बड़े तपस्वी होते हैं उन्हीं की बात होती। तो यह जो फलादेश किया बराह मिहिर ने 9वें श्लोक में, ये फलादेश क्या है, स्वाभाविकी ग्रह दशा को बताया। इसके पीछे आधार यही है जो यौनाचार्य आदि कह रहे हैं, उसको बताया। अब आइए 10वें श्लोक में, अभी एक श्लोक हो सकता है। 10वां श्लोक देखें। पाक स्वामिनी लग्नगे सुहृदिवा वर्गे से सौम्ये पिवा प्रारब्धा शुभदा दशा त्रिदश षड लाभे सुवा पाक पे। कहीं पाप के लिख दिया है, पाप के गलत है, वह पाक पे होना चाहिए, वो कभी कभी लिपि दोष से हो जाता है। पाक स्वामिनी लग्नगे सुहृदिवा वर्गे से सौम्ये पिवा प्रारब्धा शुभदा दशा त्रिदश षड लाभे सुवा पाक पे। मित्रोच्चोपचय पचयस्त्रिकोण मदने पाकेश्वरस्य स्थितिः चंद्रः स्तफल बोधनानि कुरुते। अर्थ होगा पाक स्वामिनी, जो पाक माने दशा, उसका स्वामी माने जो दशाधिपति है, दशानाथ है, दशा का स्वामी यदि लग्नगे, लग्न में बैठा हो तब। और सुहृदिवा, या मित्र के घर में बैठा हो, मित्र की राशि हो, जो लग्न है उस मित्र की राशि में बैठा हो। वर्गेस्य सौम्ये पिवा, अथवा सौम्य माने शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित हो लग्न में। तो प्रारब्धा शुभदा दशा, वह जो दशा आरंभ होगी वो प्रारब्धा आरंभ दशा शुभदा, शुभ फल देने वाली रहेगी। त्रिदश षड लाभे सुवा पाक पे, जो पाक माने दशा का, पे माने स्वामी है, दशापति है। अगर वह तीसरे, 10 10वें, षड 6वें अथवा लाभेशु लाभ स्थान में है, तब क्या करेगा, तब भी प्रारब्धा शुभदा दशा, वह दशा शुभ फल देने वाली रहेगी। मित्रोच्चोपचय त्रिकोण मदने, मित्र के राशि में, उच्च में, मित्र के उपचय स्थान 3 6 10 11 में, त्रिकोण मदने, त्रिकोण 9 5 में, मदने सप्तम में, पाकेश्वर से स्थिति, अगर पाकेश्वर माने दशाधिपति का, दशानाथ की स्थिति बनती है तो चंद्र सतफल। और कैसे बनेगी, माने जिस दिन दशा का आरंभ हो रहा है उस दिन चंद्रमा यदि मित्र के घर में है, अपने उच्च में है, उपचय में है, त्रिकोण में है, मदन सप्तम में है, तब उस समय जो पाकेश्वर की दशा आरंभ होगी, जिस दशा अधिपति दशा स्वामी की दशा आरंभ हो रही होगी, वह उत्तम फल करेगा। अन्यथा कुरुते पापानि चातोन्यथा, अन्यथा पाप फल करने वाला रहेगा। फिर से एक बार इस श्लोक पर ध्यान दे दें और इसके बाद 11वां श्लोक कल फिर आरंभ करेंगे। करें पाक स्वामिनी लग्नगे, दशा का स्वामी यदि लग्न में हो, सुहृद व मित्र के घर में हो, वर्गे से सौम्ये पिवा, या शुभ ग्रहों के वर्ग में हो। प्रारब्धा शुभदा दशा, इसमें अगर दशा आरंभ हो तो शुभदा, शुभ देने वाली रहेगी। त्रिदश षड लाभे सुवा पाक पे, अगर पाकप मने दशा का स्वामी, 10
षड लाभ में हो तब भी दशा का स्वामी उत्तम फल करेगा। मित्रोच्चोपचयस त्रिकोण मदने पाके स्वरस्य स्थितिश्चंद्र। अगर जिस दिन दशा आरंभ हो रही हो उस दिन चंद्रमा को देखें कि चंद्रमा मित्र के घर में है, मित्र की राशि में है, उच्च स्थान में है, उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11 में है, अथवा त्रिकोण में है, 5, 9 में है, या मदने, मदने माने सप्तम में है, तब ऐसी स्थिति में जब इस किसी भी ग्रह की दशा आरंभ हो रही होगी तब वह उत्तम फल करेगा। सतफल बोधनानि, सुंदर फल को बोधन माने ज्ञान करा रहे है, माने अच्छे फलों को देने वाला रहेगा। अन्यथा नहीं तो पापानि फलम लभते, तब बुरे फलों को प्रदान करेगा। माने अगर चंद्रमा इस स्थिति में नहीं है, अनुपचय आदि में है, शत्रु क्षेत्र आदि है, उस दिन उस ग्रह की दशा आरंभ हुई तो जैसे हम लोग गोचर से कभी कभी देखते हैं कि अमुक ग्रह किस पाद से आ रहा है, लौह पाद, ताम्रपाद, रजत पाद और स्वर्ण पाद, तो चंद्रमा के द्वारा ही निर्णय करते हैं। अगर जन्मांग रुद्रेशु सुवर्ण पादम द्विपंच नंदा रजतस्य पादम, तो जन्मांग, जन्म अंग रुद्र 11, लग्न 6, 11 में अगर चंद्रमा है तो स्वर्णपाद हो गया। द्विपंच नंदा 2, 5, 9 में है तो रजत पाद, चांदी का पाद हुआ। और अगर दिक 3, 5, 10 में है तो वो क्या ताम्रपाद हुआ। 4, 8, 12 में है तो लौहपाद होता है। इसी प्रकार से जो विचार करते हैं उसको जैसे हम लोग बाद के आचार्यों के मतों को लेकर देखते हैं, वही आचार्य बराहमिहिर दशा आरंभ होने पर, जिस ग्रह की दशा आरंभ हो रही उस दिन चंद्रमा की जैसी स्थिति है उसके अनुसार फलादेश करना चाहिए। बस आज 10 श्लोक पूर्ण हो गए और दशा का 11वां श्लोक फिर कल से आरंभ करेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस ग्रंथ की आवृत्ति हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ही पाठ चल पा रहा है। सहयोग ये है कि आप लोग जरूर जहाँ कहीं भी गुत्थी उलझी हो, ग्रंथि भेदन न हो रहा हो, उसको जरूर लिखते रहिए। लिखेंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ ये चीज़ रह गई। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि कहीं कोई बात न बन पाए, तब बिल्कुल निसंकोच जहाँ लगे कि यह बात नहीं ठीक पड़ रही है उसको अपना मत अवश्य देना चाहिए। प्रश्न उत्तर के माध्यम से करें, निश्चित ही हमको प्रसन्नता होती है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। आज इस पाठ की पूर्ण होने पर सब लोगों को पुनः बारंबार धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।